प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचन पर विचार करें और आज भजन संहिता उसके पहले अध्याय के पहले पद को हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं, जहां पर दाऊद इस प्रकार लिखता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम भजन संहिता उसके पहले अध्याय के पहले पद पर कुछ देर मनन चिंतन करना चाहते हैं, पर इस स्थल को समझना और समझाना मेरी मानवीय बुद्धि के परे है, और इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपसे बुद्धि को प्राप्त करके पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को समझूं और बोलूं, ताकि जितने लोग इसको सुनते हैं वो पवित्र आत्मा में होकर इसे ग्रहण करें और इस पर चल भी सकें। बिंदी यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अभी हमने भजन संहिता उसके पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ा, और यदि कोई आपसे और मुझसे कहे कि इस पद को एक लाइन में बोलो, तो मैं तो इसको इस प्रकार से बोलूंगा कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम दुष्टों के साथ संगति करें। परमेश्वर इस बात को नहीं चाहता है कि उसके लोग, उसके प्रिय लोग संसार के उन लोगों के साथ जो कि दुष्टता के काम करते हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उसकी इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, उनके साथ वो संबंध को रखें। और इसलिए दाऊद बड़ी स्पष्टता से कहता है कि तुम ना तो उनकी युक्तियों पर चलना, ना उनके मार्ग में खड़े होना और ना उनकी मंडली में बैठना, अर्थात उनसे पूरी तरह से तुम अलग रहना। जब इस्राएली मिस्र देश छोड़कर कनान की ओर जा रहे थे, परमेश्वर ने उनको कुछ आज्ञाएं दी थी, और जब हम निर्गमन उसके 23वें अध्याय में जाते हैं और उसके 32 और 33वें पद को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर अपने दास मूसा के माध्यम से लोगों से कहता है कि तू ना तो उनसे, अर्थात जिस देश में तू जाता है उस देश के निवासियों से तू ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने ना पाए। ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो ये तेरे लिए फंदा बनेगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग अन्य जातीय लोगों के साथ, वो लोग जो कि परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उसकी इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की वाचा बांधे, उनके साथ संबंध रखे। और इसलिए परमेश्वर इस प्रकार की आज्ञा लिखवाता है। साथ ही साथ जब हम नए नियम में जाते हैं, पौलुस भी इस बात को कहता है कि जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 14वें पद से आगे पढ़ते हैं कि तुम असमान जुए में न जुतना, तुम्हारा और मूर्तियों के साथ और अन्य जातियों के साथ मेल जोल ना हो। परमेश्वर आपको और मुझको इन अन्य जातियों के साथ संबंध रखने से रोकता है। वो नहीं चाहता है कि हम उनके साथ संबंध रखें, क्योंकि यदि हम उनके साथ संबंध रखेंगे तो लिखा है कि तू उनके देवताओं की उपासना करने लगेगा और ये तेरे लिए फंदा हो जाएगा। जिन बातों पर वो भरोसा रखते हैं, जिन देवी देवताओं की वो उपासना करते हैं, जाने अनजाने में वो हमको उस ओर ले जाएंगे। और बिलाम ने भी बाराक को यही सलाह दी थी, तो इनसे ऐसे तो नहीं जीत सकता, क्योंकि ये बड़े आशीषित लोग हैं और इनको परमेश्वर के द्वारा ही हरवा सकता है। अर्थात तू इनको
प्रेरित कर कि ये तेरी बेटियों से शादी करें, और जब वो बेटियां इनको अपने देवी देवताओं की ओर खींच लेंगी तो परमेश्वर इनसे नाराज हो जाएगा और परमेश्वर ही इनके ऊपर दंड को भेज देगा। जब हम इस संसार के लोगों के साथ अपने संबंधों को बना लेते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे नुकसान आ जाते हैं और हमारा पतन हो जाता है। हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और हमारे जीवनों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब हम उत्पत्ति उसके 34वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि याकूब की पुत्री दीना एक भूल करती है। लिखा है, और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। दीना अपने परिवार को छोड़कर उस देश की, जो कि उसके पिता यात्रा के बीच में आते आते जहां पर ठहर गए थे, उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए दीना निकलती है। उनके साथ वो एक संबंध बनाती है, अपना परिचय बढ़ाती है। शायद वो सोचती है कि उनके साथ उसको अच्छा लगेगा। और तब आगे हम पढ़ते हैं, तब उस देश के प्रधान हित्ती एमोरी के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। दीना के जीवन में पाप आ गया, भ्रष्टता आ गई। क्यों? क्योंकि उसने जो भूल की थी कि वो उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली थी। उसका उद्देश्य था कि वो उस देश के जो निवासी हैं उनके लड़कियों से वो भेंट करे, लेकिन ये भेंट करना उसके लिए फंदा बन गया और उसके जीवन में एक गलत काम आ गया। हम ये सोचते हैं, अरे ये तो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, ये तो हमारे शहर के लोग हैं और इनसे हमारा कोई संबंध बनाना, इनसे परिचय बढ़ाना, इनके घरों में आना जाना क्या अनुचित है। बड़ी साधारण सी बात लगती है, लेकिन वही बाद में हमारे लिए फंदा बन जाती है और इस रीति से हमारे जीवन में हानि आ जाती है। और दीना के जीवन में भी एक हानि आ गई, उसकी पवित्रता नष्ट हो गई, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता चाहता है और दीना के जीवन में पवित्रता समाप्त हो गई। हम देखते हैं जब न्यायों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के 4 पद में, और वहां पर एक शूरवीर है, शिमशोन है, और शिमशोन के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सफलताएं हैं। परमेश्वर उसके साथ होकर काम करता है, लेकिन उसके जीवन में भी एक स्त्री आती है और हम देखते हैं एक स्त्री जो कि न्यायों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के 14वें पद में वर्णन है, 4 पद में वर्णन है। इसके बाद वो सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति रखने लगा। ये स्त्री जिससे कि शिमशोन प्रीति रखता है, पलिश्तियों से मिली हुई थी। और लिखा है, तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर कहा, तू उसको फुसलाकर बूझ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांधकर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। पलिश्ती उस स्त्री से 1100 चांदी के टुकड़ों का सौदा करते हैं और वो कहते हैं, हम तुझको देंगे, सिर्फ तुझको ये करना है जो तुझसे प्रीति रखता है, अर्थात शिमशोन, उससे तू पूछ, उससे बूझ कि उसके महाबल का भेद
क्या है ताकि हम उसे पकड़ सकें। और तब हम जब जाते हैं इसे 16वें अध्याय के 21वें पद में, तब लिखा हुआ है कि ये स्त्री उससे बार बार पूछती है, उसको तंग करती है और शिमशोन से बार बार कहती है, तू मुझसे प्रेम नहीं रखता, तू कहता तो है कि मेरा मन तुझ में लगा है, फिर तू मुझसे प्रीति रखता है, तो तूने 3 बार मुझसे छल किया। 3 बार उसने पूछा कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, और शिमशोन उसको दूसरी दूसरी बातें बताता रहा। और तब लिखा है 16वें पद में, सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसके नाकों में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। इस बुरी संगति के कारण, इस स्त्री के साथ रहने के कारण शिमशोन अपने बल का भेद बता देता है। और तब लिखा है कि वो स्त्री पलिश्तियों को बुलाती है और लिखा है तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटों को मुंडवा दिया। यह स्त्री जो कि उससे प्रेम करती थी, जो उस पर अपने प्रेम को प्रकट करती थी, लेकिन असमान जाति के होने के कारण शिमशोन ये नहीं समझता कि ये स्त्री किस प्रकार की है और ये किस प्रकार से मुझको धोखा दे रही है। 3 बार उसने उसको गलत बताया और उसने देखा कैसे उस स्त्री ने उसको पकड़ना चाहा, फंसवाना चाहा, लेकिन फिर भी शिमशोन उसके प्रेम में रहा और अपना भेद 4थी बार बता देता है। और तब लिखा है तब पलिश्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ा और वो बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। शिमशोन जो कि महापराक्रमी था, पलिश्ती उससे डरते थे, एक अकेले मनुष्य से वो उसके ऊपर इस स्त्री के कारण प्रबल हो गए। एक गलत संगति ने, एक गलत मित्रता ने, एक गलत संबंध ने शिमशोन जैसे महान योद्धा को पलिश्तियों के सामने पराजित होकर अपने आप को गिरफ्तार करवाना पड़ा। उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको पीतल की बेड़ियां डाल दी गई, उसको बंदीगृह में डाल दिया गया और उसको चक्की पीसना पड़ रहा है। ये होता है जब हम परमेश्वर के लोगों से नहीं, अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों को बना लेते हैं, हमारे जीवन में हानि आ जाती है। दीना के साथ यही हुआ, शिमशोन के साथ यही हुआ। और जब हम पहला राजा और उसके 11वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम सुलेमान को देखते हैं। सुलेमान के जीवन में भी एक गलती आ जाती है। सुलेमान जिससे परमेश्वर ने 2 बार बातें की थी, वो उस बात को भूल जाता है और वो अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लेता है। और लिखा है पहला राजा 11:3 में, और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसके मन को पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने परमेश्वर पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर के साथ पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सीदोनियों की अश्तारोत नाम देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। क्यों किया? लिखा है उन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। ये अन्य जाति स्त्रियां सुलेमान के मन को बहका दी, जिसने कि परमेश्वर से बातचीत की थी, जो परमेश्वर के सामने
बहुत आशीषित व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि और धन सबकी आशीष दी, लेकिन वो सुलेमान परमेश्वर से दूर हो जाता है। और तब लिखा हुआ है 9वें पद में हम देखते हैं, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। परमेश्वर सुलेमान से क्रोधित हो गया, जिसने उसको 2 बार दर्शन दिया था, और ये सुलेमान परमेश्वर के क्रोध का शिकार हो जाता है। और परमेश्वर कहता है कि और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे कर्मचारी को दूंगा। दीना अपनी पवित्रता से भ्रष्ट हो गई, और शिमशोन को हमने देखा कि शिमशोन जो कि महाबली था, अब पलिश्तियों के हाथ में निर्बल होकर पड़ गया, आंखें फूट गई और फोड़ दी गई, और वो बेड़ियों में जकड़कर बंदी गृह में चक्की पीस रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर अपने प्रिय सुलेमान से कहता है कि मैं तेरा राज्य छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। क्यों? इस कारण कि उन बुरी संगतियों ने, उन स्त्रियों ने जो तेरे साथ थी, तेरे मन को बहका दिया। बड़ी होशियारी के साथ, बड़े प्रेम के साथ इन्होंने सुलेमान के जीवन को परमेश्वर से अलग करके अपने देवी देवताओं की ओर लगा दिया। जिस सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनवाया था, उसी सुलेमान ने इसकी इन स्त्रियों के देवी देवताओं के मंदिर को भी बनवाना शुरू कर दिया। प्रियो, यही होता है जब हम संसार के लोगों के साथ संगति करते हैं, जब हम संसार के लोगों के साथ चले जाते हैं, तब हमारे जीवन में इसी प्रकार से अलगाव आता है सच्चे परमेश्वर की ओर से, और तब हमारे जीवन में उतार शुरू हो जाता है, हानियां शुरू हो जाती हैं। कई बार हमारा विश्वास भी डोलने लगता है। हम बड़े अच्छे विश्वासी होते हैं, लेकिन गलत लोगों की संगति में रहने के कारण हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं, जो कि यह जानता था कि परमेश्वर की योजना क्या है, और तब हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 29वें पद में देखते हैं, लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह को आते देखकर उसके आश्चर्य कर्मों को नहीं, उसकी सामर्थ को नहीं, लेकिन उसको सिर्फ आते हुए देखकर वो कहता है वो परमेश्वर का मेमना है, क्योंकि आत्मा ने उसको बता दिया। और फिर हम आगे 35वें पद में देखते हैं, दूसरे दिन फिर यूहन्ना उसके चेलों में से 2 जन को खड़े हुए थे, और उसने यीशु को जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना उसको पहचान रहा है, उसको जान रहा है कि ये कौन है, और खुद दूसरे लोगों को बता रहा है, अपने चेलों से कह रहा है कि ये परमेश्वर का मेमना है। और तब जब वो बंदी गृह में डाल दिया जाता है हेरोदेस के द्वारा, और वो गलत लोगों के आसपास बैठते हैं, दिन भर चर्चा करते हैं, उस बंदी गृह में रहते हुए लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। अब उसके मन में शंका आ गई। वो जो विश्वास करता था यीशु मसीह पर और कहता था मैं इस लायक नहीं कि तेरे जूती का बंद खोलूं, यीशु मसीह से कहता है मुझको तुझसे बपतिस्मा लेना है, ना कि तू मुझसे बपतिस्मा ले। जिसने कि
आकाशवाणी को सुना था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसने पवित्र आत्मा को यीशु मसीह पर आते हुए देखा था, कबूतर की नाई। अब वो बंदी गृह से उन अपराधियों के बीच में जब है जिनमें परमेश्वर का भय नहीं है, जो संसारिक कामों में और क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, उनके बीच में जब वो बंद है, तो वो अपने चेलों को भेज रहा और कहता है, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है? एक संदेह उसके जीवन में आ गया। हम सोचते हैं हम तो दृढ़ विश्वासी हैं, हमको इनसे क्या फर्क पड़ेगा, हम इनके बीच में बैठेंगे। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से यही कहलवाया, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, अर्थात उनसे वो अलग रहता है। आज हमारे चारों ओर किस प्रकार के लोग हैं और हम किस प्रकार के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पौलुस बड़ी स्पष्टता के साथ, जब हम पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और 21वें और 22वें पद को देखते हैं, लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। बड़े स्पष्टता से कह दिया गया है कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम प्रभु भोज की संगति करते हैं, परमेश्वर के कटोरे में से पीते हैं, तो हम उस दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से नहीं पी सकते। और वो दुष्ट आत्माओं का कटोरा क्या है? ये नाना प्रकार के जो व्यसन हैं, जो नशे हैं, वो उसका कटोरा है। और वो उस कटोरे के माध्यम से हमको तत्कालिक सुख, तत्कालिक आनंद और हमारे मन को शांति देने की कोशिश करता है। वो जानता है इस कटोरे के द्वारा मैं इसको अपनी अधीनता, अपने गुलाम में ले आऊंगा, मेरे ये गुलाम हो जाएंगे। और इसलिए बड़ी स्पष्टता से कहा जाता है, हम दोनों कटोरों में से नहीं पी सकते। हम सोचते हैं हम बैलेंस करेंगे, हम परमेश्वर के भी साथ चलेंगे, हम शैतान के साथ भी चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लिखा हुआ है कि हम ऐसा करेंगे तो धोखा खाएंगे। और इसलिए यीशु मसीह का दास पौलुस बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है, जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, कि तुम उनके बीच में से निकलो। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम धन्य पुरुष बनने की चाहत रखते हैं और हम दुष्ट आत्माओं के कटोरों में से और प्रभु के कटोरे में से पीते हैं। हम दुष्ट आत्माओं की मेज और प्रभु की मेज में सम्मिलित होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ये कहता है कि उन के बीच में से निकलो। आपको और मुझको इस संसार में ऐसे मित्रों के बीच में से, ऐसे सहकर्मियों के बीच में से, ऐसे प्रिय लोगों, ऐसे पड़ोसियों के बीच में से अलग होना है। हमको उस कटोरे में सम्मिलित नहीं होना है, वरना हमारे जीवन में हानि आ जाएगी। दीना भ्रष्ट हो गई, उसके जीवन की पवित्रता समाप्त हो गई। शिमशोन मृत्यु के नजदीक पहुंच गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलीला जो कि अन्य जाति थी उसके प्रेम में पड़ गया था। सुलेमान ऐसी स्त्रियों को अपने घर में ले आता है जो अन्य जाति हैं, और उसके कारण परमेश्वर कहता है अब मैं तेरे हाथ से इस राज्य को छीनने वाला हूं, और राज्य 2 टुकड़े हो जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह के आगे आगे भेजा गया था, जो यीशु मसीह की साक्षी देता है, उसके हृदय में संदेह आ जाता है, सिर्फ इस कारण क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में है जो हमारे चेतन और अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं। कितनी बातें जिनको हम नहीं समझते, हमारे विचारों पर, हमारे मन पर, हमारे सोच पर, हमारे आचरण पर और हमारी कल्पनाओं पर
प्रभाव डाल देती हैं और उसका ये परिणाम होता है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हमारा जीवन नाश हो जाता है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 33वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है धोखा ना खाओ। परमेश्वर का दास कहता है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, पर तुम इस बात के लिए सचेत हो जाओ। तुम धोखा ना खाओ। तुम ये सोचकर परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हो कि मैं दोनों में बैलेंस कर दूंगा, लेकिन पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 33वें पद में पौलुस कहता है धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दीना का अच्छा चरित्र बिगड़ गया, शिमशोन का चरित्र बिगड़ गया, सुलेमान का चरित्र बिगड़ गया और यूहन्ना के मन में संदेह आ गया। क्यों आ गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि बुरी संगति, वो जेल में जिस संगति में था वो उसके मन में संदेह को उत्पन्न कर दी। आज हमको अपने जीवन पर विचार करना होगा, हमको इस बात पर सोचना होगा हम किन लोगों की संगति में हैं। खास तौर से मैं ये बात जवानों के लिए कह रहा हूं, आपको इस बात पर विचार करना होगा। आप बहुत हल्के में ले रहे हैं असमान जुए को, अन्य जातियों को, लेकिन परमेश्वर के लोगों का अन्य जातियों के साथ कोई संबंध नहीं। अन्य जाति का मतलब है वो जो कि सच्चे परमेश्वर का भय नहीं मानते। और इसलिए लिखा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। परमेश्वर नहीं चाहता कि ज्योति और अंधकार की संगति हो, क्योंकि यह संभव है। ज्योति है तो अंधकार को भागना पड़ेगा, और यदि अंधकार है तो ज्योति नहीं जली, अंधेरा है। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हमको यह सोचना पड़ेगा, हम विश्वासी हैं तो अविश्वासियों के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। और जब हम ऐसा करेंगे, लिखा है तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। जब हम इन अविश्वासियों के साथ हटेंगे तब वो हमारा पिता होगा। वैसे हम कितना बोलते रहें वो हमारा पिता नहीं होगा। हम इस पर विचार करें, निर्णय लें, संगति को बदलें और प्रभु की संगति में रहें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, इस संसार में बहुत से लोग मित्र बनकर, पड़ोसी बनकर, सहकर्मी बनकर हमारे जीवन में आते हैं, जो कि आपका भय नहीं मानते और आपके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। ऐसे लोगों से हमारे संबंध को अलग करिए और प्रभु जी हमको शक्ति दीजिए कि हम उनसे अलग होकर आपके अनुसार चल सकें। हमने अभी कुछ पात्रों को देखा जिनका जीवन बर्बाद हो गया। प्रभु जी आप सहायता कीजिए कि हमारे जीवन इस रीति से बर्बाद न हो, लेकिन हम आपके साथ चलने वाले हों। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।